टीवी10 भारत, सच की ताकत। सबका साथ, सबका विकास, सबकी सरकार, यही सब नारे जो हैं, यही सब जुमले जो हैं, दिए थे मोदी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब इन्हें चुनाव जीतने थे। लेकिन असल सच्चाई तो ये है कि ये सरकार किसी की सगी नहीं है। ना तो हिंदुओं की सगी है, ना गरीबों की सगी है, और ना ही युवाओं की सगी है, और ना ही ये आदिवासियों की सगी है। आदिवासियों की जमीनें छीनने का इंतजाम भी सरकार ने कर रखा है, और अब उनकी जमीनें छीन के उन्हीं की जमीन पर किस तरह से पुलिसिया बल उन पर लाठीचार्ज कर रहा है, आंसू गैस के गोले दाग रहा है, इसकी तस्वीरें भी अब सामने आने लगी है। दरअसल छत्तीसगढ़ में जिस जमीन की रक्षा आदिवासी पीढ़ियों से कर रहे थे, अब वो जमीनें उनसे छीनी जा रही हैं, क्योंकि इन्हें जो है वो जमीन अपने करीबी जो इनके सगे संबंधी हैं, जो इनके दोस्त हैं, जो इनके पूंजीपति हैं, उन्हें देनी है। और ना तो कोई ग्राम सभा लगाई गई है, ना किसी ग्राम सभा की अनुमति ली गई है, और जिस तरह से जबरन उनसे जमीन छीनकर उन्हीं की जमीन पर उनसे मारपीट की जा रही है, उन पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, लाठीचार्ज किया जा रहा है, ये बेहद ज्यादा दुखद और चिंताजनक है। तो अब आदिवासियों के साथ क्या कुछ ये सरकार कर रही है, ये भी आपको दिखाते हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि क्या जेनजी आंदोलन की तरह अब आदिवासी भी आंदोलन पर उतरेंगे। हमने देखा था कि जब देश भर के किसान इकट्ठे हुए थे, तो किस तरह से जो है इस सरकार की बोलती बंद हो गई थी, यहाँ तक कि इनकी जड़ें भी कांपने लगी थी। अंत में इन्हें वापस लेना पड़ा, अपनी ही बातों को जो है इन्हें वापस लेके कहना पड़ा कि ये कानून हमने गलत बना दिए, इसकी नीतियां गलत है। अब क्या आदिवासियों के लिए भी कुछ ऐसा ही किया जाएगा? आदिवासियों के साथ छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, इस पर बात करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे टीवी10 भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। आपने इस सरकार के कई जुमले सुने हैं कि ये सरकार हिंदुओं के लिए काम करती है, ये सरकार युवाओं के लिए काम करती है, इस सरकार में तो सब जो है सभी धर्म समान है। आदिवासियों के लिए जब छत्तीसगढ़ में चुनाव होते हैं और जहां पर भी आदिवासी जो है वो रहते हैं, जब वहां चुनाव होते हैं तो मोदी जी किस तरह से जाकर के आदिवासियों के लिए जो है बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन अब उन्हीं की जमीनें जो है अपने पूंजीपति दोस्तों के लिए जो है वो छीनी जा रही है। क्या हो रहा है छत्तीसगढ़ में, ये आपको बताते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर ट्वीट देख रहे हैं आलोक शुक्ला का। आलोक शुक्ला ने कई ट्वीट किए हैं और इस पूरे मामले की जानकारी दी है, बकायदा वीडियोस भी शेयर किए हैं। यहाँ पर लिखा है कि आदिवासी समाज जिस जंगल, जिस जमीन की कई पीढ़ियों से रक्षा करते आए हैं, अब इतनी आसानी से उसे कैसे छोड़ देंगे। संविधान कानून जरूर अनुसूचित क्षेत्रों के हितों में है, लेकिन उसे लागू करने वाली सत्ता पूंजीपतियों की गुलाम है। आज ये हालात छत्तीसगढ़ के सरगुजा में स्थित अमेरा कोयला खदान के विस्तार परियोजना के लिए जारी जमीन अधिग्रहण के कारण बने हैं, जहां बिना ग्राम सभा सहमति के ही जमीनें जो है वहां पर छीनी जा रही है। कोयला खदान SECL की है, लेकिन इसका संचालन गुजरात की एक निजी कंपनी करती है। आरोप तो कई तरह के लग रहे हैं, कांग्रेस भी इस पर जो है क्या कुछ कह रही है, ये भी आपको बताते हैं। इसी के साथ यहाँ पर जो वीडियो शेयर किया है, आप ये वीडियो भी देखिए। इस वीडियो में उन्हीं की जमीन पर पुलिस किस तरह से उन पर जो है वो लाठीचार्ज कर रही है, पत्थर फेंक रही है, और लगातार जमकर जो है वो दोनों गुटों के बीच किस तरह से जो है यहाँ पर संघर्ष हो रहा है, ये भी आप देखिए। इस पूरे मामले को लेकर ट्विटर पर कई तरह के वीडियो जो है वो शेयर किए जा रहे हैं, इस मामले की जानकारी दी जा रही है, साथ में मोदी सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई जा रही है। यानी ये सरकार जो है अब आदिवासियों के हितों को भी पीछे छोड़ चुकी है, सिर्फ अपने फायदे के लिए। ना तो ये सरकार हिंदुओं की बात करती है, ना ये सरकार युवाओं की बात करती है, ना गरीबों की बात करती है। जिन गरीबों को ये घर बनाने की बात करती है, उन गरीबों के घरों पर तो बुलडोजर चला देती है। और अब आदिवासियों के लिए जो बड़े बड़े वादे इन्होंने किए हैं, उसकी भी पोल खुल रही है। इसी के साथ कुछ और ट्वीट आपकी स्क्रीन पर, ट्राइबल आर्मी का ट्वीट आपकी स्क्रीन पर, जिसमें वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि पूंजीपतियों का विकास करने के नाम पर खनन परियोजना के लिए छत्तीसगढ़ के आदिवासी भाइयों बहनों पर लाठीचार्ज, गोले चलाना
लाठी गोले चलाना बेहद शर्मनाक और अमानवीय है। इन्होंने भी वही वीडियो शेयर किया है। आलोक शुक्ला यहाँ पर एक और जो है ट्वीट करते हैं और लिखते हैं कि पत्थर, लाठी, आंसू गैस के गोले ये सब छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में स्थित अमेरा कोयला खदान के लिए हो रहा है। आदिवासी अपने जंगल जमीन को खदान के लिए देना नहीं चाहते हैं, सरकार जबरन छीनना चाहती है। तो मामला सिंपल है कि आदिवासी अपनी जमीन की जो रक्षा कर रहे हैं, जमीन जंगल की जो सदियों से पीढ़ियों से रक्षा कर रहे हैं, अब ये वो जमीन छीनना चाहती है, उनसे लेना चाहती है। लेना तो सही वर्ड है ही नहीं, सही शब्द है ही नहीं। यहाँ पर आरोप लगाया जा रहा है कि छीनना चाहती है और उन जमीनों को छीनकर, जंगलों को छीनकर ये खदान बनाना चाहती है, जिसके खिलाफ आदिवासी खड़े हुए हैं। अब उनकी बात भी सुन लीजिए, जब वो अपनी जमीन जंगल नहीं देना चाहते तो ऐसी क्या जबरदस्ती आन पड़ी कि आपको वहां पर खदान बनानी है। अब यहाँ पर खदान क्यों बनानी है, किसके लिए बनानी है, ये भी आपको आगे बताएंगे। शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक आंदोलन को अनसुना करके पुलिसिया दमन अब लोग भी उग्र हो रहे हैं। पिछले 2 वर्षों में शायद सरकार का एक ही कार्य है, आदिवासियों से उनके जंगल जमीन को छीनकर पूंजीपतियों को सौंपना। हसदेव अरण्य में फर्जी ग्राम सभा प्रस्ताव की जांच रिपोर्ट आने के बाद भी परसा पीईकेबी कोल ब्लॉक के लिए हजारों पुलिस बल लगाकर पेड़ों को कटवाया गया। अभी पूर्ण पेड़ों की कटाई की तैयारी है। इसी तरह रायगढ़ में महाजेको और अदानी की गारे पेलमा कोयले खदान के लिए पेड़ों की कटाई जो है करवाकर खदान वहां पर चालू करवाई गई है। रायगढ़ में लोगों के व्यापक विरोध के बावजूद गारे पेलमा एक कॉल ब्लॉक की जन सुनवाई पूर्ण कार्रवाई की जा रही है। उसी रायगढ़ में अंबुजा अडानी की जन सुनवाई के लिए प्रशासन ने सारी ताकत लगा दी। अत्यंत लोगों को अपनी सड़क को काटकर धरना पर बैठना पड़ा। हाल ही में तमाम विरोध के बावजूद मैनपाट में बॉक्साइट खनन के लिए जबरन जन सुनवाई आयोजित करवाई गई है। बस्तर में नंदराज पहाड़ की फर्जी ग्राम सभा निरस्त होने के बाद भी खनन की तैयारी है। आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों को कुचलकर उनके जंगल जमीन की लूट जारी है और मुख्यमंत्री के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकलता। पिछले 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ की ऐसी दुर्दशा कभी नहीं रही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के में क्या हो रहा है। वही एक वीडियो और शेयर किया है अंशुमन शर्मा ने। इसमें लिखा है अंबिकापुर बिशामपुर के अमेरा कोल माइंस के एक्सटेंशन को लेकर पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प हो रही है। लाठी गुलेल पत्थरों से ग्रामीणों ने किया हमला, कई पुलिसकर्मी घायल हुए। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं, साथ ही लाठी चार्ज किया है। कई ग्रामीणों को भी चोट आई है। वीडियो भी जो है ये वीडियो बहुत ज्यादा क्लियर है। इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से दोनों गुटों के बीच झड़पें हो रही हैं और लगातार पुलिस जो है वो भी आंसू गैस के गोले दाग रही है। लगातार लोग जो हैं वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन अगर आप करते रहो तो ये सरकार आपको बेवकूफ समझती है और आपको साइड लाइन कर देती है। देखिए वीडियो। सुप्रिया श्रीनेत भी यहाँ पर जो है एक वीडियो शेयर करती हैं और लिखती हैं। वीडियो जो है अडानी के साथ किस तरह से मोदी जी का मेल मोहब्बत है, यहाँ पर उसको लेकर वीडियो है। लिखा है जंगल तेरे, पर्वत तेरी, बस्ती तेरी, सहरा तेरा, सब कुछ तेरा। यहाँ लिखा है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने अडानी कंपनी को दी कोल परियोजना की मंजूरी, 7 लाख पेड़ों पर चलेगी आरी, टूटने की कगार पर रामगढ़ पहाड़। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सरकार सत्ता में आने के बाद, केंद्र में आने के बाद जो नशा है सत्ता का, वो किस तरह से सर चढ़कर बोल रहा है और इसी के साथ जो मन में आ रहा है, जिसके साथ मन में आ रहा है, ये सरकार जो है वही कर रही है। चाहे वो आदिवासी हो, मुस्लिम समुदाय के लोग हो या खुद हिंदू समुदाय के लोग हैं, किसी का भला जो है ये सरकार बिल्कुल नहीं सोचती। इस तरह के आरोप सरकार पर लगते रहते हैं। यहाँ पर टी सिंह देव भी यहाँ पर इसी मामले को लेकर ट्वीट करते हैं और लिखते हैं सरकार जिनकी प्रतिनिधि है उन्हीं पर लाठियां बरसा रही है। सरगुजा जिले के लखनपुर विकासखंड के ग्राम परसोडी कला का आज का दृश्य लोकतंत्र को शर्मिंदा करने वाला है, जहां गुजरात की एक निजी कंपनी से सरकारी खदान में उत्खनन कराया जा रहा है और विरोध कर रहे स्थानीय ग्रामीणों पर पुलिस का लाठीचार्ज और आंसू गैस जो है वो बरसाई जा रही है। यही वो गुजरात मॉडल जिसे देश वाराणसी और अयोध्या में भी देख रहा है, जहां स्थानीय लोगों के रोजगार और संसाधनों पर बाहर की कंपनियों और लोगों का कब्जा जो है वो करवाया जा रहा है और स्थानीय समुदाय के अधिकारियों की तरह
अधिकारियों की तरह जो है वो पूरी अनदेखी हो रही है। सरकार का काम जनता की रक्षा करना है, उन्हीं पर लाठियां चलाना नहीं है। छत्तीसगढ़ के लोगों के हक, जमीन और भविष्य का इस तरह दमन नहीं किया जा सकता, लेकिन दमन तो हो रहा है। उनकी जमीनें, जंगल छीनी जा रही हैं बिना किसी उनकी इजाजत के। राजकुमार यहाँ पर वीडियो शेयर करके लिखते हैं कि वर्तमान देश में आदिवासियों का विनाश करके विकास किया जा रहा है। इसी आदिवासियों के नाम पर मोदी जी हर जगह वोट मांगते हैं। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरसा मुंडा जयंती को राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया। मोदी जी को ज्ञात होना चाहिए कि बिरसा मुंडा जल, जंगल, जमीन की रक्षा के लिए अंग्रेजों से लड़े थे, लेकिन आज उसी जल, जंगल, जमीन को आपकी सरकार जो है व्यापक स्तर पर लूट रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धरती अम्बा बिरसा मुंडा तो जल, जंगल, जमीन को अपना देवता मानकर पूजते थे। आज उसी जंगल, जमीन को आप संसाधन मानकर उद्योगपति के हवाले कर रहे हैं, उसे नीलाम कर रहे हैं। बिरसा मुंडा के विचारों और आपके विचारों में जमीन आसमान का अंतर है। एडवोकेट विजय सिंह भी वीडियो शेयर करके लिखते हैं कि तस्वीर किसी फिल्म की नहीं है, ये छत्तीसगढ़ के सरगुजा की है, जहां पर किस तरह से सरकार उन्हीं की जमीनें जो है वो छीन रही है। एक तरह से अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा किसी फिल्म का है, लेकिन फिल्म का नहीं है, ये हकीकत है। उनके जंगल, उनकी जमीन, उनके हक, उनकी जायदाद जो है उनसे छीनी जा रही है बिना उनकी अनुमति के, और उन्हीं की जमीन पर उन्हें मारा जा रहा है, उन्हें पीटा जा रहा है, आंसू गैस के गोले जो हैं वो उन पर दागे जा रहे हैं। तो ये हकीकत है। ये जो न्यू भारत है, जो न्यू इंडिया है, जिसमें सब कुछ चंगा है, ये तस्वीरें हैं जो छत्तीसगढ़ से आ रही हैं, आदिवासी समुदाय के बीच से आ रही हैं कि किस तरह से उनकी जंगल, जमीन जो है ये सरकार छीन रही है। किस लिए छीन रही है? क्योंकि वहां पर इन्हें कोयले की खदान बनानी है। अब ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि जो लोग अपनी जंगल, जमीन नहीं देना चाहते, आप उनकी जमीन छीन करके जो है उन पर लाठीचार्ज करके खदान बना रहे हैं। जरूरत तो है, क्योंकि पीछे से दोस्त ने कह दिया है कि भाई मुझे वो जमीन चाहिए, तो भाई जमीन आसमान जो है वो एक करना ही पड़ेगा। इसी के साथ कुछ और ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर देखिए, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि अंग्रेजी हुकूमत से ज्यादा खतरनाक मोदी सरकार की हुकूमत है, क्योंकि अंग्रेज तो अपने नहीं थे। अंग्रेज तो बाहर से आकर हम पर राज कर रहे थे, हम पर जो है लाठियां बरसा रहे थे, हम पर गुलामी हमसे गुलामी करवा रहे थे, लेकिन ये तो अपने ही लोग हैं, अपने ही देश के लोग हैं। इसी के साथ ट्राइबल आर्मी एक और ट्वीट करता है और लिखा है यहाँ पर, अडानी की फोटो शेयर की है और लिखा है, ये आदमी ग्रह के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अभिमन्यु सिंह जर्नलिस्ट भी वीडियो शेयर करके यही कहते हैं कि ये किसी पुरानी फिल्म का सीन नहीं लग रहा, लेकिन ये आज का सीन है। सरकार उन्हीं पर लाठियां बरसा रही है जिनकी प्रतिनिधि है। वहीं आपको बता दें कि ऐसा ही कुछ मध्य प्रदेश के सिंगरौली में भी हो रहा है। वहां पर भी कहा जा रहा है कि 6 लाख पेड़ जो है वो काटे जा रहे हैं। जो लोग विरोध कर रहे हैं उन पर जो है वो केस दर्ज किया जा रहा है। इंडिया का ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है। इंडिया अवेकन यहाँ पर कहता है कि अहमदाबाद के उद्योगपति के लिए काटे जा रहे हैं 6 लाख पेड़, विरोध किया तो 66 पर केस दर्ज हो गया। मध्य प्रदेश के जंगलों को भी ये लोग जो है वो बर्बाद करेंगे। राजेंद्र सिंह ने भी इस पर ट्वीट किया, लिखा है, मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में भी यही सब हो रहा है। दैनिक भास्कर की खबर यहाँ पर उन्होंने शेयर की है, जिसमें लिखा है कि जंगल बचाने के लिए नहीं बल्कि उजाड़ने के लिए 1500 पुलिस वाले वहां पर तैनात हैं। सिंगरौली कोल ब्लॉक के लिए कटेंगे 6 लाख पेड़। जो विरोध कर रहा है उसी पर एफआईआर हो रही है। तो ये जो सरकार हमने चुनी है, इस सरकार हमारे साथ क्या कर रही है ये भी आप देख रहे हैं। इस सरकार को ना तो रोजगार से लेना देना है, ना देश में बिजली पानी की समस्या से कोई लेना देना है, ना तो जिस तरह से लगातार प्रदूषण फैल रहा है उस पर कोई रोक लगाना इसकी टेंशन है, बल्कि सरकार का काम ही यही है कि इसकी जमीन छीनो, इसकी जमीन छीनो, उसका जंगल छीन लो, उसका घर तोड़ दो और उससे ये ले लो। यही इसका काम है और यही ये आदिवासियों के साथ भी कर रही है। मीठी मीठी बातें करके वोट तो ले लिए जाते हैं, लेकिन अब जब काम की बारी आ रही है तो उनसे उनकी जंगल जमीन छीनकर इन्हें वहां पर खदान बनानी है और जमकर वहीं पर उन्हीं लोगों पर जिनसे ये वोट मांगे जाते हैं उन्हीं लोगों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। छत्तीसगढ़ में जो कुछ हो रहा है आप उसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर